टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 34 सेकंड से भी कम समय में उत्तराखंड के खूबसूरत गांव और बाजार का वजूद ही मिट गया। अरे बह गया ये मेरी माँ मामा चले गए सेब जगह। उत्तराखंड में एक दिन में कम से कम 5 जगह बादलों का रौद्र रूप दिखा, लेकिन सबसे बड़ी तबाही उत्तर काशी के धराली में हुई। ऐसी तबाही जिसके वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सैकड़ों घर होटल मलबे में दब गए। मलबा भी ऐसा जिसमें अगर कोई फंस जाए तो उसकी जान बचाना पहाड़ तोड़ने जितना ही मुश्किल हो गया है। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दोपहर होते होते वो हो गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:45। गंगोत्री धाम से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर धराली बाजार के ऊपर पहाड़ों में एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। फिर पानी की तेज गड़गड़ाहट हुई और खीर गंगा नदी में सैलाब आ गया। इस घटना के कई वीडियो और फोटो सामने आए। इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊंची पहाड़ी से अचानक पहाड़ी मलबे के साथ बेतहाशा पानी खीर गंगा नदी में आ गया। सकरी घाटी से बहने वाली पहाड़ी खीर गंगा नदी अचानक आए सैलाब से ओवरफ्लो हो गई। मलबा और पानी नदी से बाहर निकला और पूरे गांव को लील गया। सैलाबी मलबा एक के बाद एक घरों को तोड़कर बहाने लगा। सिर्फ 34 सेकंड में लगभग पूरा धराली गांव बह गया। मामा चले गए सेब जगह। सेब है मंदिर। अरे भाग भाग। भाग भाग भाग। ओ पैसा। जिस वक्त ऊंचाई पर खड़े लोगों ने गांव की तरफ सैलाब आते हुए देखा तो कैसी चीख पुकार मची। नीचे होटल और दुकानों में काम करने वाले अपने परिवार वालों की फिक्र में उनका क्या हाल हुआ। सैलाब आता देखकर धराली के आसपास कैसी दहशत फैली। इस एक वीडियो की एक एक चीख सुनेंगे तो कलेजा कांप जाए। मामा चले गए सेब जगह। सेब है मंदिर। सैलाब आया और सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह करके पानी आगे बढ़ गया।
लेकिन कुछ देर पहले जहां बाजार था, होटल थे, घर थे, वहां अब सिर्फ स्लेटी मलबे की चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही थी। घर, बाजार, मंदिर, लोग, सब कुछ इसी मलबे के अंदर दफन हो गए। बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, ये तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी धराली उत्तरकाशी की खूबसूरत हर्षल घाटी का हिस्सा है। ये गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। धराली समुद्र तल से 9005 फीट की ऊंचाई पर है। जहां बादल फटा वो जगह हिल स्टेशन हर्षल भारतीय सेना के शिविर से करीब 4 किलोमीटर दूर है और 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम का रास्ता यहीं से जाता है। धराली गांव में आई आपदा के 10 मिनट के भीतर ही सेना की टीम वहां पहुंच गई और बचाव का काम शुरू कर दिया। नीचे नीचे है रास्ता, नीचे दूसरे मकान में जाओ, नीचे में जाओ, वहां से नीचे ऊपर तक पूरी तरह नीचे 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 निकलो, नीचे उस पर जाओ, वहां से नीचे नीचे पीछे नीचे निकलो, नीचे। सैलाब के बाद धराली गांव में करीब 20 मीटर तक मलबा जमा हो गया, लेकिन गनीमत इतनी रही कि बादल फटने की घटना के 15 मिनट के अंदर भारतीय सेना के 150 जवान धराली में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए वहां पहुंच चुके थे। लगातार हो रही बारिश और मलबे के बीच रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। धराली में आए बाढ़ की चपेट में 20 से 25 होटल और होमस्टे तबाह हो गए हैं। 5 होटल पूरी तरह से तबाह हुए हैं। बाढ़ के चलते धराली बाजार लगभग पूरी तरह मटियामेट हो गया। लेकिन यह हादसा और बड़ा हो सकता था अगर धराली के पास मेला न लगा होता और हादसे के वक्त गांव के ज्यादातर लोग उस मेले में न गए होते। धराली जो गांव है उसके पास एक मेला आज लगता है, काफी लोग इस वजह से बच गए आज कि बगल में एक मेला लगता है, लोग वहाँ गए, लोग मेले में गए। अब सैलाब आने से पहले और सैलाब के बाद धराली गांव की 2 तस्वीरें देखी। ये 2 ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हर्षल घाटी के धराली गांव में सैलाब और मलबे से कितना नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। धराली के हादसे को लेकर पीएम मोदी ने तुरंत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया। धराली हादसे के बाद पूरे उत्तरकाशी में नदी किनारे घर तुरंत खाली करने के आदेश जारी हो गए। भटवाड़ी से चिन्याली सौड़ तक नदी किनारे बने घर खाली होंगे। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। धराली को मां गंगा का मायका यानी मुखबा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गंगोत्री मंदिर सर्दियों में बंद होने पर मां गंगा की मूर्ति को मुखबा गांव में लाया जाता है, जो धराली के पास है।